कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाता है और मोंडे में झोल आ जाता है, आर्म होल वाली जगह पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। अक्सर हमारे बहन भाई इसी वजह से परेशान है कि हम कमीज़ तो सही तरीके से कटिंग करते हैं लेकिन फिर भी कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाता है और कंधे में झोल आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार तफसील के साथ बताऊँगा कि ये झोल और कपड़ा इकट्ठा किस वजह से होता है, कहाँ कहाँ आप गलती कर जाते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरीके से जो है ना प्रेस लगा लेना। फ्रंट बैक को प्रेस लगाने के बाद आपने फ्रंट बैक इस तरह एक दूसरे के ऊपर आपने इस तरह बिछा देना है। बिछाने के बाद आपने स्केल से जो है ना एक लकीर लगा लेनी है तीरे के लिए। यहाँ हमारा कमीज़ का तीरा बनेगा। ये देखें, ये मैंने एक लकीर लगा ली है तीरे के लिए। अब हम यहाँ से गला रखेंगे कि हमारी कमीज़ का गला कितना है। मेरी कमीज़ का गला 7 इंच है, मैं 3.5 इंच का यहाँ निशान लगा लूँगा। ये निशान लगाने के बाद अब जो मेरी कमीज़ का शोल्डर है, तीरा है, वो है 14.5 इंच, तो मैं इसको 7.25 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। ये मैंने गले का निशान लगा लिया है और ये मैंने तीरे का निशान लगा लिया है। अब हम बात करते हैं कि इसके मोंडा यहाँ से कितना रखा जाता है। जो मेरी कमीज़ का मोंडा है वो है 10 इंच, तो 10 इंच मेरी कमीज़ का मोंडा है, मैं इसको रखूँगा 7.5 इंच पे। ये देखें, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7.5 इंच का गैप रखा है मोंडे के लिए। आप इसी जगह पे गलती कर जाते होगे कि अगर आपकी कमीज़ का मोंडा 10 इंच है, आप इसको जो है ना 8 इंच पे जो है ना कटिंग कर देते होगे, 8 इंच पे ये निशान लगाते होगे, या आप इसको जो है ना 7 इंच कर देते होगे। तो जब भी आपकी कमीज़ का मोंडा 10 इंच हो तो आपने ये निशान 7.5 इंच पे लगाना है। अगर आपकी कमीज़ का मोंडा 11 इंच है या 10.5 इंच है, 12 इंच है, फिर आप जो है ना इसको 8 इंच पे ये निशान लगा सकते हो। अगर आपकी कमीज़ का मोंडा कम में 10 इंच से तकरीबन 9 इंच है या 9.5 इंच है, तो आप इसको निशान जो है ना 7 इंच पे लगाना है आपने। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 इंच का निशान लगाया है। मेरी कमीज़ का मोंडा 10 इंच है, यहाँ से भी मैं 7.5 इंच का ये निशान लगा लूँगा। इसको मैं स्केल से इस तरह सीधा कर लूँगा। ये देखें, ये मैंने निशान लगा लिया है चेस्ट का और हमारा यहाँ पे कमीज़ का मोंडा बनेगा। अब मैं निशान लगाऊंगा इसकी कमर का। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कमर का निशान लगाया जाता है वो कितना लगाया जाता है, इसकी वजह से भी कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाता है। क्योंकि अगर हमारी कमीज़ की कमर सही बैलेंस में नहीं होगी, अगर इस तरह ऊपर उठ जाएगी तो हमारी कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाएगा। ये निशान लगाया जाता है कस्टमर की हाइट के मुताबिक। ये निशान मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगाऊंगा, ये मैं 14 इंच पे। 14 इंच का निशान मैं यहाँ पे लगा लूँगा। स्केल से मैं इसको इस तरह सीधा कर लूँगा। ये कमर का निशान लगाने के बाद अब मैं निशान लगाऊंगा इसकी हिप का, जो हमारी साइड की ये मोंडे वाली जगह से सिलाई शुरू होती है और चाक वाली जगह पे ख़त्म हो जाती है। ये निशान मैं लगाऊंगा 14.5 इंच का। चेस्ट वाला ये जो निशान लगा है, यहाँ पे आपने इंची टेप को रखना है और 14.5 इंच का ये निशान लगा लेना है आपने। निशान ये आप अपने हिसाब से जो है ना छोटा या बड़ा वो कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं 14.5 इंच का निशान लगा लूँगा। स्केल से इसको इस तरह मैं सीधा कर लूँगा। अब ये हमारे कंप्लीट निशान हो गए। ये हमारे हिप का निशान हो गया, ये कमर का हो गया, ये चेस्ट का हो गया और ये हमारे तीरे का निशान हो गया। यहाँ पे हमारा मोंडा बनेगा। अब बात करते हैं कि मोंडे में जो है ना कपड़ा इकट्ठा क्यों हो जाता है। ये निशान लगाया मैंने 7.25 इंच का, क्योंकि जो मेरी कमीज़ का तीरा है वो है 14.5 इंच। 7.25 इंच का आपने यहाँ निशान लगा लेना है। अब आपने इस निशान से अंदर की तरफ जो है ना आपने एक निशान लगा लेना है 1 इंच का। ये निशान लगाने के बाद आपने स्केल से जो है ना इस लकीर को इस तरह सीधा कर लेना है। अब ये जो अंदर वाला निशान लगाया था 1 इंच का, आपने इसको भी इस तरह स्ट्रेट कर लेना है।
अब ये जो गले के लिए निशान लगाया था आपने इसको जो है ना 1.25 इंच ही आपने यहाँ से ये इस तरह डाउन कर लेना है। ये देखें 1.25 इंच तकरीबन आपने यहाँ से ये डाउन कर लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगा इसकी फिटिंग का निशान। जो मेरी कमीज़ की फिटिंग है वो है 20 इंच, तो मैं इसको 10 इंच पे इस तरह ये निशान लगा लूँगा। ये निशान लगाने के बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगा। कमर कमीज़ की है 18 इंच, तो मैं इसको 9 इंच पे जो है ना ये निशान लगा लूँगा। कमर का निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी हिप की फिटिंग का नाप रखूँगा। कमीज़ की हिप पे 22 इंच, मैं इसको 11 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। ये देखें, ये मैंने हिप का, कमर का और चेस्ट का ये मैंने कंप्लीट निशान लगा लिए। अब मैं स्केल से जो है ना इस निशान को लेके कमर तक लेकर आऊँगा और कमर से लेके ये हिप तक ले जाऊँगा। ये निशान मैं लगाऊँगा ये चपटी से, क्योंकि ये चपटी से निशान इस वजह से लगाए जाते हैं क्योंकि ये जो चपटी होती है ये थोड़ी राउंड में होती है, तो इससे जो है ना ये फिटिंग के निशान जो है ना परफेक्ट लगते हैं। स्केल को आपने इस तरह रखना है और इसको आपने इस तरह निशान लगा लेना है। अब इसी स्केल को आपने इस तरह पलट लेना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, ये निशान फिटिंग के निशान भी मैंने लगा लिए। अब मैं इसकी लंबाई का निशान लगा लेता हूँ। लंबाई के बाद मैं इसकी आपको मोंड की गुलाई करके दिखाऊंगा। आपने मोंड की गुलाई किस तरीके से करनी है ताकि हमारी कमीज़ का ये जो मोंडा है ना, जब इसके बाजू लगाएं तो इसमें जो है ना चुन्नट सलवट वगैरह इसमें ना आए, ना ही इसमें कपड़ा इकट्ठा हो। कमीज़ की लंबाई है 44 इंच पे ये मैं निशान लगा लूँगा। स्केल से इस तरह इसको मैं सीधा कर लूँगा। दामन का निशान भी मैं इस तरह लगा लूँगा और स्केल से जो है ना इसको मैं इस तरह चाक वाला ये जो निशान है हमारा, इसको मैं सीधा कर लूँगा। ये देखें, ये कंप्लीट मैंने इसकी फिटिंग के निशान लगा लिए। अब इसके मोंडे की बात करते हैं और इसकी गुलाई की बात करते हैं। जब भी आपने गुलाई कमीज़ की देनी होती है आपने बहुत एहतियात से और परफेक्ट गुलाई देनी होती है। अब आपने ये देखना है कि ये जो यहाँ से मैंने डोन के आपने यहाँ से तकरीबन ये 2.5 इंच का ये निशान लगा लेना है। अब जो ये मैंने निशान लगाया, अब इसी निशान से नीचे जो है ना हमने इसकी गुलाई शुरू करनी है, ये इस तरीके से। ये देखें, ये मैंने इसकी गुलाई जो है ना दे दी। अब मेरी कमीज़ का मोंडा है 10 इंच। हम देखते हैं कि हमारी कमीज़ का मोंडा 10 इंच आता है या नहीं आता। जब भी आपने मोंडा नापना है, मोंडा आपने इंची टेप को इस तरह रख के आपने राउंड में इंची टेप घुमाते हुए इस तरह जाना है। ये देखें, ये मेरी कमीज़ का मोंडा 10 इंच है और ये 10 इंच बिल्कुल जो है ना परफेक्ट आया है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है ना, इस तरह आपने इसकी गुलाई देनी है। और आप मैं आपको यहाँ से भी नाप के दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये गुलाई कितनी बन रही है। ये देखें, ये 1.5 इंच का जो है ना यहाँ पे गैप आ रहा है। 1.5 इंच यहाँ से आपका, अगर आपसे ये गुलाई सही ना बन रही हो तो आपने 1.5 इंच यहाँ से रख के आगे इस तरह निशान लगा लेना है। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर आपने जो है ना यहाँ से गुलाई लेके आनी है और इस निशान के साथ मिलाते हुए आपने इस तरह गुलाई दे देनी है। ये देखें, ये मैंने कमीज़ की कंप्लीट जो है ना मार्किंग कर दी है। इंशाल्लाह इस तरह कटिंग करने से जो है ना तो आपकी कमीज़ का गला पीछे की तरफ जाएगा और ना ही कमीज़ के मोंडे में कपड़ा इकट्ठा होगा। अब जब आपने कटिंग करनी है तो कटिंग आपने ये याद रखना है कि इस निशान से आपने एक्स्ट्रा कटिंग ज़्यादा नहीं करनी। जितना भी आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए आपने उतनी ही कटिंग करनी है। ये मैं आपको कटिंग करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ से भी आपने मार्किंग के ऊपर कटिंग नहीं करनी, मार्किंग को छोड़ के कटिंग करनी, क्योंकि हमने जो निशान ये लगाएं ये बिल्कुल परफेक्ट निशान लगाएं। हमें जितना भी सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए हमें वो एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें छोड़ना पड़ेगा।
ये देखें, ये मैंने तीरे की कटिंग कर दी और मैंने मार्किंग के ऊपर कटिंग नहीं की, क्योंकि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कमीज़ का मुंडा 10 इंच परफेक्ट है। आपने कमीज़ का फ्रंट उठा लेना है, पहले फ्रंट को आपने कटिंग करनी है, मार्किंग को छोड़ते हुए आपने इसकी कटिंग करनी है, जितना भी आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। ये देखें, ये मैंने मार्किंग के ऊपर कटिंग नहीं की। अब जब आपने बैक का मुंडा कटिंग करना है तो आपने ये भी गौर से देखना है। अब जो ये निशान लगाया था, अब इस निशान से 1.5 इंच आपने इस पे इससे एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। 1.5 इंच से आप ज़्यादा इस पे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कम आप कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो है ना पीछे से कमीज़ जो है ना ये फट जाएगी। इसकी मैं मार्किंग भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। अब जब बैक का मुंडा कटिंग करना है तो आपने मार्किंग के ऊपर इसको कटिंग करना है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, ये मैंने बैक मुंडे की कटिंग कर दी है। अब इसमें जो है ना ये साइड का जो मार्जिन होता है ये एक्स्ट्रा ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि कभी कभार हमें कमीज़ लूज़ भी करनी पड़ती है। आप अपने हिसाब से जो है ना इसको रख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक टुक लगा लेना है, ताकि हमें पता चलता है ये हमारी चेस्ट का यहाँ पे सिलाई आके हमें बाहर निकाल लेनी है। यहाँ पे भी आपने एक टुक लगा लेना है, ताकि हमें पता चले कि ये जब दोनों टुक मिलेंगे तो ये हमारी यहाँ सिलाई बंद हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने कंप्लीट जो है ना कमीज़ की कटिंग कर ली। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई हो, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके आप कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।